साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश विस्टास में चैप्टर नंबर फर्स्ट है द थर्ड लेवल। चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपका कोई इस प्रकार का अनुभव है कि लोग उसे मानने पर या विश्वास करने पर या लोग उसे मुश्किल से ही उस पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि थर्ड लेवल क्या है। रीड एंड फाइंड आउट में पहले ही दिया गया है, जैसे व्हाट डज़ द थर्ड लेवल रिफ़र टू, मतलब थर्ड लेवल आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यूएस में सेंट्रल ग्रैंड रेलवे स्टेशन है जिसमें लेवल है कि पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल। तो लोगों का मानना है, या मानना क्या, ये कसम खाकर वो कह सकते हैं कि यहाँ पर दो लेवल हैं, पहला और दूसरा। लेकिन इस लेसन में एक कैरेक्टर रहता है चार्ली। चार्ली का मानना ये है कि इसमें तीसरा लेवल भी है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर ही ये पूरा लेसन जो है, पूरी स्टोरी इर्द गिर्द इसके घूमती है। तो चलिए देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on stake of timetables that there are only two. President of New York Central and New York, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स, ये सब लोग कसम खाकर कह सकते हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ दो ही हैं। अब दो क्या हैं? बट आई से देर आर थ्री, परंतु मैं कहता हूँ कि तीन हैं। बिकॉज आई हैव ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, आई हैव बीन, क्योंकि मैं उस तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है, उस स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, और मैं वहाँ पर चला भी हूँ। स्टेप दैट मीन्स कदम। आई टॉक्ड टू ए साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैं मेरे एक मनोरोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ मेरा एक मित्र है, उससे मैं बात कर चुका हूँ। अमंग अदर्स, और दूसरों से भी बातें कर चुका हूँ इस बारे में कि तीसरा लेवल है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा लेवल है, उस बारे में मैं उनको बता चुका हूँ। एंड ही सेड इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और वह मुझे क्या कहता है, उसने मुझे क्या कहा है कि जिस थर्ड लेवल की तुम बात कर रहे हो वह और कुछ नहीं, एक वेकिंग ड्रीम है। वेकिंग ड्रीम मतलब दिन में जो हम जागते हुए जो सपना देखते हैं वैसा, और उसे तुम पूरा करने, फुलफिलमेंट की इच्छा रखते हो। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी था, अनहैप्पी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, और इसी बात ने मेरी पत्नी को पागल जैसा बना दिया है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। फिर उसने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया में, या पूरी दुनिया जो है वो असुरक्षित, डर, वार मतलब युद्ध, वरी चिंता, ये सब चीज़ें सभी के साथ हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इसीलिए मैं इनसे भागना चाहता हूँ, चिंताओं से, समस्याओं से। इसलिए मैं थर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, ऐसा मेरे मित्र ने मुझे कहा। वेल हु डजंट, परंतु ऐसा कौन नहीं करना चाहता कि रियलिटी से भागना। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, प्रत्येक जिनको मैं जानता हूँ वह सब एस्केप करना चाहते हैं। एस्केप का अर्थ होता है भाग जाना। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच जाएं। बट दैट्स द रीज़न, और यही कारण है। ही सेड, उसने कहा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्र भी इससे सहमत हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और सभी बातें इसको पॉइंट करती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, अब ये क्या है, स्टाम्प कलेक्टिंग करता है। स्टाम्प कलेक्टिंग कुछ लोगों का शौक होता है।
वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। परंतु मेरे जो दादाजी थे वो कभी वास्तविकता से नहीं भागे। रिफ्यूज़ मतलब कुछ समय के लिए रियलिटी से दूर हट जाना, कहीं चले जाना। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। उन दिनों काफ़ी अच्छा माहौल था, पीसफुल माहौल रहता था मेरे दादाजी के समय। फ्रॉम ऑल आई हियर, जहाँ तक मैंने सुना है या जितना मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और वहीं से मेरा कलेक्शन स्टार्ट होता है। कलेक्शन मतलब स्टाम्प कलेक्शन की बात वो कर रहा है। अब स्टाम्प कलेक्शन क्या होता है थोड़ा सा हम इसको समझ लें। कलेक्शन मतलब टिकट, जैसे डाक टिकट होती है, हम किसी को पत्र भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, तो उस समय उस पर एक टिकट लगाई जाती है जिस पर किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति का चित्र रहता है, और डाक मुद्रा भी उस पर लगाई जाती है जिस पर डेट वगैरह लिखी रहती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन स्टाम्प्स, उन टिकट्स को कलेक्ट करते हैं, तो वो इसी की बात कर रहा है। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और यह मेरे पास जो स्टाम्प का कलेक्शन है ये काफ़ी अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। उसके पास फर्स्ट डे कवर्स भी हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फर्स्ट डे कवर का अर्थ यहाँ पर यह है कि शुरुआत में या पहली बार कोई सा स्टाम्प इशू हुआ है और उसी को किसी लिफाफे पर, इन्वेलोप पर लगाकर अपने ही पते पर भेज देना और उसे एकत्रित करना, कलेक्ट करना, वही फर्स्ट डे कवर कहलाता है। और हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वह भी स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे। मतलब उनको भी इस बात का, इस काम का शौक़ था। यू नो, तुम जानते हो। एनीवे, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। वन नाइट, एक रात्रि को, या वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट ऑफिस। गर्मी की एक रात्रि को मैं देर रात तक अपने ऑफिस में काम करता रहा, यह मैंने किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। अब लेट हो चुका था तो मैंने निर्णय लिया कि मैं सबवे लूँ। सबवे का अर्थ होता है भूमिगत मार्ग। भूमिगत मार्ग जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है। बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, क्योंकि यह जो सबवे है यह बस की तुलना में जो है वह ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक वगैरह रहता नहीं। बस से अगर वो जाता है, वैसे ही लेट हो चुका है, बस से अगर जाता है तो और लेट हो जाएगा, इसलिए वो सबवे लेता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी। परंतु अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। नेम्ड चार्ली, और मेरा नाम क्या है? चार्ली है। मतलब इस लेसन का, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? चार्ली है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं जो कोट टोपी पहने हुए जो व्यक्ति है ये चार्ली है। तो मैं एक साधारण व्यक्ति चार्ली हूँ, 31 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र 31 वर्ष है। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गेबर्डियन सूट, और मैंने एक भूरे रंग का सूट पहना है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है TAN, टन। इसका शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो धूप में व्यक्ति की चमड़ी जल जाती है ना, धूप के कारण काला पड़ जाता है या उसका जो रंग बदल जाता है उसको टन बोलते हैं। तो इस रंग का उसका जो सूट था। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक टोपी पहनी थी। ठीक है, ये टोपी पहनी है। विथ ए फैंसी बैंड, और उसमें एक फैंसी बैंड भी लगा हुआ है। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं लगभग 12 व्यक्तियों को क्रॉस करके या मेरे पास से गुजरे। डजन मतलब होता है 12, मतलब दर्जन। लगभग 12 व्यक्तियों को, एक दर्जन व्यक्तियों को पास करते हुए मैं गया। और वो 12 व्यक्ति भी लगभग मेरे जैसे ही लग रहे थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं यहाँ किसी चीज़ से भाग नहीं रहा था या भागने का मैं प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम
टू लुइसा माई वाइफ। मैं बस मेरी पत्नी लुइसा के पास जाना चाहता था, घर पर। लुइसा उसकी पत्नी का नाम है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। अब आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उधर मैं मुड़ा, कहाँ से? वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, उसका ऑफिस होगा ये। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से फर्स्ट लेवल पर गया। वेयर टू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, और वहाँ से आप 20वीं शताब्दी की ट्रेन पकड़ सकते हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, फिर वहाँ से मैं फिर से सीढ़ियाँ लेकर, ये सीढ़ियों के सहारे सेकंड लेवल पर गया, मतलब दूसरे तल पर गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और यहाँ से उपनगरी ट्रेन्स को पकड़ा जा सकता है, मतलब उपनगरी रेल जो है वो यहाँ से जाती है। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर सबवे, और फिर यहाँ पर आर्क, ऐसे आर्क नुमा जो है वह दरवाजे थे जिनमें मैं झुककर गया। डग्ड मतलब क्योंकि दरवाजे की हाइट हो सकता है छोटी हो, तो झुककर मैं डोरवे मतलब जो दरवाजे थे उनसे गया। एंड गॉट लॉस्ट, और घूम गया मतलब रास्ता भटक गया। दैट्स ईजी टू डू, और सामान्यतः ऐसा होता है। कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे हैं और बहुत सारे उसमें गलियारे हैं, रास्ते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। आई हैव बीन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मैं सैकड़ों बार आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, परंतु हर बार मैं एक नए दरवाजे से ही निकला हूँ। स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, सीढ़ियाँ और गलियारों से, है ना। अभी एक चित्र में मैं आपको नेक्स्ट पेज पर है, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि ये है, तो ये डोर है, डोरवे आर्क टाइप के, और ये क्या है? ये स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके आगे हम जाएं तो ये रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ पर आगे बताया जाएगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वह क्या है? एक पेड़ के समान है, और ये जो इसके स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, ये उस पेड़ की क्या है? रूट्स हैं। रूट्स मतलब इसकी जड़ें हैं, ऐसा है वो। और हम देखेंगे अभी डिटेल में, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अनदर टाइम वंस आई गोट इनटू टनल अबाउट माइल लॉन्ग, एक बार मैं एक टनल मतलब सुरंग में गया। बहुत सारे रास्ते निकलते हैं उसमें अंदर, है ना। भूमिगत रास्ता जो रहता है उसको सुरंग कहते हैं। टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो कि लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और फिर वहाँ से निकला कहाँ पे? रूजवेल्ट होटल की लॉबी के सामने निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, दूसरी बार उसी रास्ते से या इस प्रकार के रास्ते से जब मैं गया तो मैं 46 मतलब 46 नंबर की गली के सामने की जो ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ निकला। 3 blocks अवे, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, और कभी कभार तो मैं ये सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वह एक पेड़ के समान है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और इसमें हर बार नए गलियारे और सीढ़ियाँ होती हैं जो कि उस पेड़ की जड़ों के समान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है। देयर्स प्रोबेबली ए लॉन्ग ट्यूनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, शायद यह देयर्स प्रोबेबली लॉन्ग ट्यूनल, शायद यह एक लंबी सुरंग थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि यह ज़मीन के अंदर है। अंडर द सिटी राइट नाउ, शहर के अंदर है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, इसका एक रास्ता टाइम्स स्क्वायर की ओर जाता है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा सेंट्रल पार्क की ओर जाता है। एंड मे बी, और शायद हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रो द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एंड एग्जिस्ट, और क्योंकि सो मैनी पीपल बहुत सारे लोग इस रास्ते के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप, और ये रास्ता काय का है?
भाग जाने का रास्ता है, जैसा कि उसके मित्र ने उसको कहा था कि रियलिटी से रिफ्यूज़ हो जाना, मतलब कुछ समय के लिए कहीं चले जाना, तो स्केप। मे बी दैट्स हाउ द ट्यूनल आई गोट इनटू, शायद यह वही ट्यूनल है जिसमें मैं अंदर गया हूँ, जिससे स्केप किया जा सकता है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु मैंने मेरे मित्र को, मेरे साइकाइट्रिस्ट मानसिक रोग विशेषज्ञ जो मेरा मित्र है, उसको इस विचार के बारे में नहीं बताया। आइडिया दैट मीन्स विचार। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस गलियारे में, जिस कॉरिडोर में मैं था, वे उल्टे हाथ की तरफ कोणी रूप से ऐसे मुड़ रहा था। एंगलिंग लेफ्ट, एंगल मतलब कोण, एंड स्लेटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर तिरछा था। स्लेट, स्लेंट, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मैंने सोचा कि यह गलत रास्ता है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, मैं जब जा रहा था तो मुझे सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ ही मुझे सुनाई दे रही थी। एंड डिडंट पास ए सोल, और मेरे पास से कोई नहीं गुजरा। सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा मतलब कोई व्यक्ति मेरे पास से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स पीपल स्पेस, ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर मुझे कुछ व्यक्तियों की बात करने की आवाज़ सुनाई दी, और ऐसा लगा कि जैसे कहीं खुली जगह आ गई हो, जैसे सुरंग अंदर उसमें भूमिगत रास्ता है, लेकिन कहीं से ऐसी आवाज़ आई जैसे कहीं पर खुली जगह हो जहाँ से लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही है। द ट्यूनल टर्न शॉप लेफ्ट, ट्यूनल जो है वो उल्टे हाथ की तरफ फिर मोड़ खाती है, या उसमें मोड़ आता है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर मैं सीढ़ियों के माध्यम से फिर नीचे जाता हूँ। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता हूं। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन सेकंड लेवल, उसी पल या उसी क्षण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो वापस से दूसरे लेवल पर आ गया हूं। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, फिर मैंने देखा कि वहाँ स्टेशन पर जो कमरे थे वो छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ पर कुछ टिकट विंडोज़ थे। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट्स भी थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से जानकारी प्राप्त होती है ट्रेन से संबंधित या और दूसरी जानकारियाँ, वह लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई सेड, और बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसने हरे रंग का चश्मा पहना था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और काले रंग के स्लीव प्रोटेक्टर पहने थे। स्लीव प्रोटेक्टर मतलब जैसे एल्बो से लगाकर हाथ के पंजे तक जो हम हाथ पर पहनते हैं ना, अलग से शर्ट या टी शर्ट के अलावा पहनते होंगे आप भी, बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं वो पहनते हैं, वैसे ही तो उनको स्लीव प्रोटेक्टर कहा जाता है। द लाइट्स वर डीम, प्रकाश वहाँ पर धीमा था। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो प्रकाश था वह कम ज़्यादा हो रहा था। फ्लिकरिंग का अर्थ होता है अस्थायी। एंड आई सा वाई, देन आई सा वाई, और मैंने देखा कि ऐसा क्यों। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वहाँ पर ओपन फ्लेम मतलब खुली ज्वाला जो निकलती है वो गैस लाइट के कारण फ्लिकरिंग प्रकाश वहाँ पर था। देयर वर ब्रास स्पाइटून्स ऑन द फ्लोर, वहाँ पर ब्रास मेटल के स्पाइटून्स बने हुए थे फ्लोर पर। स्पाइटून्स मतलब ऐसे पात्र होते हैं जिसमें लोग स्पाइट करते हैं, थूकते हैं, थूकने के पात्र। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज़, इतने में एक प्रकाश पुंज मेरी आँखों पर पड़ता है, रोशनी मेरी आँखों पर पड़ती है। अ मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक व्यक्ति अपनी कमर की जेब से एक सोने की घड़ी निकालता है, गोल्ड वॉच। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वह उस घड़ी के कवर को खोलता है। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी में देखता है। ग्लांस मतलब देखना, अपनी घड़ी में देखता है। एंड फ्रॉन्ट का अर्थ होता है क्रोधित होना या गुस्से में होना।
ही वोर ए डर्बी हेड, उसने एक हेड पहना था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, और एक 4 बटन वाला कोट पहना था, ठीक है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेज, और उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, है ना, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसकी मूछें बड़ी बड़ी है ना। मुस्टेज मतलब मूछ। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने आसपास देखा। एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, जितने भी वहाँ पर स्टेशन पे थे लगभग सभी ने 1890, है ना, मतलब 1890 के दशक की ड्रेस या कपड़े पहने हुए थे, उस ज़माने में जो कपड़े पहने जाते थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी इतनी दाढ़ियाँ नहीं देखी। बियर्ड मतलब दाढ़ी। साइड बंस मतलब हमारे कान के पास जो कलम जिसको हम बोलते हैं निकलता है वो। एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माई लाइफ, इतनी दाढ़ियाँ, इतने साइड बंस और फैंसी मूछें मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखी। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला ट्रेन गेट से आती है। सी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़। फिर एक महिला है, एक महिला आती है, उस महिला ने लेग ऑफ मटन स्लीव्स, है ना, एंड स्कर्ट पहनी हुई है। उसके जो ड्रेस थे वो लेग ऑफ मटन लीव्स, स्लीव वाले थे, मतलब स्लीव के बारे में हम देख चुके हैं, मतलब जैसा आस्तीन जिसको हम बोलते हैं, फुल आस्तीन, हाफ आस्तीन, है ना, तो मटन स्लीव्स थी उसकी। उसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि उसके लॉन्ग शूज तक जाती थी, लंबे जूते पहने थे उसने। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रेन का जो ट्रैक है, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मुझे एक ट्रेन का इंजन दिखाई देता है। एक ट्रेन का इंजन जो पटरी पर चलता है उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आई यूज लोकोमोटिव विथ ए फ्यूनल शेप्ड स्टैक, वो जो इंजन था उसका जो है एक कीप आकार का बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कैरियर आयुष, है ना, उसकी कंपनी वगैरह का नाम होगा। एंड आई देन न्यू, और वह देखकर ही मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया, कि मैं 3rd लेवल पर हूँ। टू मेक श्योर, अब इसको और श्योर कंफर्म करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू न्यूज़ बॉय, फिर मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया। न्यूज़ बॉय मतलब जो पेपर बांटता है उसको न्यूज़ बॉय कहा गया है। मैं उसके पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैर के पास जो पेपरों की गड्डियाँ पड़ी थी उन पर देखा। इट वाज द वर्ल्ड, और यह पेपर क्या था, इट मतलब वे पेपर, तो पेपरों पर लिखा था हुआ था द वर्ल्ड, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पेपर का नाम क्या था, न्यूज़पेपर का द वर्ल्ड। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो इसमें न्यूज़पेपर की बात कही गई है वो किस नाम का था, तो उसका था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये द वर्ल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर है ये कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इस पर जो हेडलाइंस थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, जो पेपर का जो फ्रंट पेज था उससे मुझे पता लगा। इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और पब्लिक लाइब्रेरी फाइल से मैंने जानकारी ली। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ये प्रिंट कब हुआ था, 11 जून 1894 को हुआ था। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हियर, फिर मैं टिकट विंडो की ओर गया। ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल के टिकट विंडो पर गया। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब यहाँ से हम मतलब लूसिया और मैं यूनाइटेड स्टेट की किसी भी जगह पर जा सकते हैं यहाँ से टिकट खरीद के। इन द ईयर 1894, वर्ष 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय,
देखिए यहाँ पर गेल्सबर्ग एक शहर का नाम है और इलिनॉय यह उस यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट के एक स्टेट का नाम है, एक राज्य का नाम है। तो वो कहाँ जाना चाहता था? गेल्सबर्ग जाना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रूमेंडस ट्रीज वोज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। सॉरी। अब क्या तुम कभी वहाँ गए हो? कहाँ पर? गेल्सबर्ग। तो गेल्सबर्ग क्या है? इट्स ए वंडरफुल टाउन, यह एक अच्छा सुंदर आश्चर्यजनक टाउन है। द बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, और पुराने ज़माने जैसे यहाँ पर घर बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स, यहाँ पर बड़े बड़े गार्डन हैं, मैदान हैं। लॉन्स का अर्थ होता है जहाँ पर कटी हुई घास हो, है ना, घास को जो हम काटते छांटते हैं वैसी। एंड ट्रूमेंडस ट्रीज़, और बड़े बड़े पेड़ हैं। वोज ब्रांचेस, और उनकी शाखाएं। मीट ओवर हेड एंड रूप द स्ट्रीट्स, और जो गलियां हैं उन गलियों का जैसे इन शाखाओं से छत बनाया गया हो ऐसा लगता है। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और समर इवनिंग्स मतलब गर्मी की जो शाम होती है वह दोगुनी लगती है। ट्वाइस मतलब दोगुनी, ये 2 बार। एंड टॉकिंग क्वाइटली, सॉरी, एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग वहाँ पर अपने लॉन्स में बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग यहाँ पर सिगार पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बातें भी करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, महिलाएं भी बैठी हुई रहती हैं और उनके चारों तरफ जुगनू जो हैं वह मंडराते रहते हैं। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और यहाँ की दुनिया जो है पीसफुल है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अब यहाँ से यदि देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध को 20 साल हैं, मतलब 1894 से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में 20 वर्ष हैं। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड और 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह उसमें 40 वर्ष हैं, मतलब 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो यहाँ से उसको कितने 40 वर्ष हैं, ऐसा वो कहता है। आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट, और मैं वहाँ जाने के लिए टिकट चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर मतलब किराया भाड़ा। फिगर्ड मतलब जो पैसे मैंने टिकट के लिए उसको दिए हैं उनको वह गिनता है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, और मैंने जो फैंसी हेड बैंड पहना है उसकी ओर वह देखता है। बट ही फिगर्ड द फेयर, और फिर परंतु वह पैसे जो मैंने उसको दिए हैं टिकट के लिए उनको वो गिनता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास जो पैसे थे वो 2 टिकट के लिए थे, और वो भी 1 वे के। 1 वे मतलब सिर्फ जाने के, आने के नहीं, मतलब इतने ही उसके पास थे कि वह जा सके। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने पैसों को गिना और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क जो है वो टिकट वाला वह मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। स्टेयर का अर्थ होता है आंखें फाड़ के या घूर कर देखना। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स की ओर देखा। बिल मतलब पैसे जो मैंने उसको दिए थे। दैट एंड मनी मिस्टर, और वह कहता है कि यह पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है AIN''T, इसका जो फुल फॉर्म होता है एम नॉट, इज़ नॉट या फिर आर नॉट। ठीक है, कॉमन इंग्लिश में इसका यूज़ होता है। ठीक है, मिस्टर श्रीमान ये पैसे नहीं हैं, ऐसा वो कहता है। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, और यदि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की या मुझसे चालाकी करने की कोशिश करोगे तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, ऐसा वो क्लर्क मुझे कहता है। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और उसके पास जो कैश ड्रावर है, दराज है जिसमें वो पैसे रखता है, उसकी ओर देखता है। ऑफकोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, निश्चित ही वो पैसे जो है ओल्ड स्टाइल बिल थे, मतलब पुराने पैसे थे जो अब काम नहीं करते हों।
हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, और इन दिनों हम जिन पैसों का उपयोग करते हैं उससे वो आधे ही थे, मतलब साइज में। द डिफरेंट लुकिंग, अलग तरह से दिख रहे थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं वहाँ से गया और जल्दी गया, भागने लगा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, मतलब जेल से अच्छा भागना था। इवन इन 1894, क्योंकि ये नहीं भागता तो उसे जेल करवा सकता था वो, क्योंकि वो पैसे वहाँ पर चल नहीं रहे थे। एंड देट वाज दैट, हाँ वह वही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैंने वही रास्ता छोड़ा जिस रास्ते से आया था। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ओवर, अगले दिन लंच ओवर मतलब दोपहर का भोजन करते समय। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितने मेरे पास थे, मतलब उसके पास $300 ही थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और फिर मैंने पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी, ठीक है। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और यह बात मेरा जो मित्र था उस मित्र के लिए चिंता की बात थी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप ओल्ड मनी को जो है किसी भी कॉइन डीलर्स से प्राप्त कर सकते हैं, एक्सचेंज। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, परंतु उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम देना पड़ता है। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो $300 थे उनसे ओल्ड स्टाइल बिल्स जो है वो 200 आए। बिल्स मतलब यहाँ पर करेंसी से है, पैसों से है। बट आई डिडेंट केयर, परंतु इस बात की मुझे चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डज़न इन 1894, 1894 में 12 अंडे, मतलब 1 दर्जन अंडे 13 सेंट में मिलते थे, ठीक है। एग्स मतलब अंडे, डज़न मतलब दर्जन। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, परंतु आई हैव नेवर अगेन फाउंड, फिर से मुझे वह नहीं मिला। क्या नहीं मिला? द कॉरिडोर, वह गलियारा, दैट लीड्स टू 3rd लेवल, जो 3rd लेवल की ओर लेके जाता है। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने कई बार प्रयास किया उस कॉरिडोर को ढूंढने का। लुइसा वाज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा को जब मैंने ये सब चीज़ें बताई तो वह काफ़ी चिंतित हुई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं फिर से 3rd लेवल की बात करूं या उसको ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैं रुक गया। क्या रुक गया? 3rd लेवल को ढूंढना मैंने बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और वापस से मैं स्टाम्प्स कलेक्शन की ओर चल पड़ा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, पर सप्ताह के आखिरी दिनों में हम दोनों ही ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल को ढूंढते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि हमारे पास सबूत था कि हम 3rd लेवल पर जा चुके हैं। माई फ्रेंड सैम वेनर, अब उसके मित्र का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था उसका नाम है सैम। सैम डिसअपीयर्ड, अब मेरा मित्र सैम जो है वह डिसअपीयर्ड हो जाता है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कहीं चला गया है। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि कहाँ। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज सेम्स का अर्थ है यहाँ पर सेम इज़, ठीक है ना। तो सैम्स ए सिटी बॉय, सेम जो है एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग्स, और मैं उसे गेल्सबर्ग्स के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया था, जैसे कि मैंने उसको बताया कि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और जब भी मैं गेल्सबर्ग के बारे में उससे बात करता था तो वह जगह उसे पसंद आती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज़,
और इसीलिए वह वहाँ पर है। कहाँ पर? गेल्सबर्ग में। ऑल राइट, ठीक है। इन 1894, 1894 में। बिकॉज वन नाइट, अब दूसरा पैराग्राफ या इस कहानी में एक मोड़ आता है, तो हम थोड़ा सा इसको कंसंट्रेशन के साथ समझने का कोशिश करते हैं। आई होप कि आप भी समझेंगे। फजिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, एक रात्रि को मैं मेरे कलेक्ट किए गए स्टाम्प्स को देख रहा था, तो मैं वहाँ पर अटक गया। फजिंग का अर्थ होता है बतंगड़। बतंगड़ मतलब किसी बात पर उलझ जाना। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो वाट ए फर्स्ट डे कवर्स इज़, ठीक है, क्या तुम जानते हो कि फ़र्स्ट डे कवर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर मतलब जब कोई स्टाम्प रिलीज़ होता है तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि उस फर्स्ट डे मतलब उस नए स्टाम्प को खरीद कर अब एक लिफाफा लेते हैं और उस लिफाफे पर उसको चिपका देते हैं और उस लिफाफे को अपने ही पते पर भेजते हैं, ठीक है ना। और उस लिफाफे को फिर वो अपने पास रखते हैं स्टाम्प कलेक्ट करने वाले लोग। तो वह जो लिफाफा है वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। जनरली उस लिफाफे के अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि खुद के पते पर भेजा गया है, तो इसलिए उसे खोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज़ इशूड, जब एक नया स्टाम्प इशू होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय, और स्टाम्प कलेक्टर जो रहते हैं, कलेक्ट करने वाले जो रहते हैं, वो उसको ख़रीदते हैं। एंड यूज़ देम टू मेल इन्वेलोप्स टू देमसेल्फ, और खुद अपने पते पर ही उसको भेजते हैं। इन्वेलोप मतलब होता है लिफाफा। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन इसको बेचा जाता है, मतलब जिस दिन स्टाम्प इशू हुआ है और सेल में उसको वह अपने ही पते पर भेजता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क की जो सील है या मुद्रण जो है उस पर डेट लिखी हुई रहती है। इस बात से, उस डेट से पता चलता है कि किस डेट के दिन ये इशू हुआ है। द इन्वेलोप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर्स, और उस लिफाफे को ही फर्स्ट डे कवर्स कहा जाता है। देर आर नेवर ओपनड, और उन देवर नेवर ओपनड, देवर है ये, है ना, उसको नहीं खोला जाता है। क्यों नहीं खोला जाता है? यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलोप, क्यों? क्योंकि लिफाफे के अंदर खाली पेपर रखा जाता है, क्योंकि खुद के पते पर ही उसको भेजा गया है। दैट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे फर्स्ट डे कवर्स के बीच में, बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स होंगे उसके पास लिफाफे, उनके बीच में, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मुझे एक मिलता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। जो फर्स्ट डे कवर उसको मिला है, उसको उन कवर्स के बीच में नहीं होना चाहिए था, ऐसा वो कह रहा है, मतलब कहीं और होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, परंतु वह था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्यों? क्योंकि किसी ने उसे मेरे दादाजी के पते पर गेल्सबर्ग में भेजा था। मेल का अर्थ होता है पत्र के माध्यम से संदेश देना या पत्र भेजना। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलोप सेड, और उस लिफाफे पर पता लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह 18 जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शो दैट, और पोस्ट मार्क मतलब पोस्टमैन की जो सील वगैरह मुद्रा जो उस पर थी, उससे पता चला। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे याद नहीं है। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, लेकिन उस समय जो स्टाम्प होगा वह लगभग 6 सेंट का होगा, मतलब 6 सेंट का। सेंट मतलब यहाँ पर जैसे रुपी है, डॉलर है। डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस स्टाम्प पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक पिक्चर बनी हुई थी, चित्र बना हुआ था। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, व्हेन द इन्वेलोप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो जब इसको मेल किया गया होगा तो वह उस समय वहाँ था और मेरे स्टाम्प कलेक्शन में आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड समझें तो समझ में आएगा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, अब वह उसे लेता है और खोलता है।
जनरली जो फर्स्ट डे कवर्स होता है उसको खोलते नहीं हैं, लेकिन इसको वह खोलता है। इसलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि उसमें तो ब्लैंक रहता है। अब इसको वो खोलता है तो इसके अंदर से एक चिट्ठी निकलती है जी, ये चिट्ठी है। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लिफाफे के अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक मतलब खाली नहीं था। इट सेड, और कहता है, यह कहता है। इट मतलब क्या है, उसके अंदर जो पेपर है वो, तो उस पेपर में क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये पता लिखा हुआ है 941 विलोड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ये पता है किसका, उसके ग्रैंडफादर का, जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते थे। उसमें लिखा हुआ है चार्ली, मतलब पत्र किसको लिखा जा रहा है, चार्ली को लिखा जा रहा है। आई गोट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मुझे अब पता चल गया कि तुम सही थे। देन आई गोट टू बिलीविंग यू आर राइट, और उस समय मुझे विश्वास करना था कि तुम सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, यह सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल चुका है। थर्ड लेवल कौन सा, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल है उसकी बात हो रही है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति जो है पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम, और यहाँ पर यह गाना गाया जा रहा है, गा रहे हैं। गाना कौन सा है, सिंग नेली होम, यह एक इंग्लिश सॉन्ग है, आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, पुराना गाना है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मैं यहाँ पर नींबू रस या सिकंजी के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। लेमनेड का अर्थ होता है सिकंजी या फिर नींबू रस। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, वह चार्ली और लुइसा दोनों को बुलाता है, वापस बुलाता है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता है तब तक उसे ढूंढते रहना है। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और जो तुम ढूंढोगे, मेहनत करोगे तो वो बेकार नहीं जाएगी, मुझ पर विश्वास रखो। इस चिट्ठी के नीचे साइन थे, सिग्नेचर किसके थे, सैम के थे। अब सैम कौन है, सैम उसका फ्रेंड है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, जो चार्ली की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि वो डिसअपीयर्ड हो गया है। तो वह कहाँ गया है, वो थर्ड लेवल पर पहुँच चुका है, और थर्ड लेवल से ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, फिर मैं स्टाम्प और कॉइन स्टोर पर गया जहाँ से करेंसी चेंज होती है। आई फाउंड, और मैंने पाया, आउट दैट सेम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सेम ने यहाँ से ओल्ड स्टाइल करेंसी के $800 खरीदे हैं। दैट ought to set him in a नाइस लिटिल है, और यह पैसे पर्याप्त हैं कि वह उससे सूखी घास खरीद सके। है मतलब सूखी घास। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और अनाज खरीदने या बेचने का व्यापार शुरू कर सके। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वह हमेशा कहता था कि मैं यह बिजनेस करूँगा। कौन सा, सूखे घास खरीदने का, अनाज खरीदने बेचने का। एंड ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गेल्सबर्ग्स इलिनॉय इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस, उसके पुराने बिजनेस के लिए गेल्सबर्ग में। वाई, क्यों, सेम वाज ए साइकियाट्रिस्ट, सेम तो क्या था, एक मानसिक रोग विशेषज्ञ था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।